हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के APS सर्टिफिकेट के बारे में। आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी को चूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में 12th पास करने के बाद बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं जर्मनी, कोई मास्टर डिग्री करने जाना चाह रहा है। बट आज के टाइम में जिसको भी स्टडी करनी है उसको एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो है APS सर्टिफिकेट। बिकॉज APS सर्टिफिकेट आज के टाइम में जर्मनी में स्टडी करने का सबसे पहला स्टेप है। यानी कि APS सर्टिफिकेट के बाद ही आपके एडमिशन के, वीज़ा के सारे प्रोसेस शुरू होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में जो पढ़ने जाना चाहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको APS के बारे में पता चल चुका है एंड बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है APS सर्टिफिकेट के प्रोसेस के बारे में। बिकॉज वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनको ये APS सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से अप्लाई कर दिया है बट उनसे कोई ना कोई गलती हुई है और जिसकी वजह से उनका पूरा प्रोसेस बीच में अटक गया है। और ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अप्लाई किया, जिनका प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पंगा हुआ और वो फंस गया। और सबसे बुरी बात यह है कि जब आप फंस जाते हो और आप APS के टीम को अप्रोच करते हो ईमेल करने के लिए, कॉल करने के लिए, तो वो भी आपकी मदद नहीं करते। यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है। और खुद से जब करनी पड़ती है और आप खुद करते करते जब अटक जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अपसेट वाली बात हो जाती है, आप कहीं ना कहीं निराश हो जाते हो। और इसी चीज़ में जो APS सर्टिफिकेट है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम रेगुलरली स्टूडेंट्स के अप्लाई करते हैं APS सर्टिफिकेट, चाहे बैचलर और मास्टर। बिकॉज हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा लगाते हैं, बाहर भेजते हैं, तो हमें पूरा का पूरा प्रोसेस पता होता है कैसे आपको APS सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ बिकॉज हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारे क्लाइंट्स के APS सर्टिफिकेट आते रहते हैं। तो आज मैं आपको, हमारे जो स्टूडेंट है रिसेंटली उनका APS सर्टिफिकेट आया था, तो मैं उसका आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ वो किस तरीके का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि उससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो नाउ लेट मी शो यू ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है APS का सर्टिफिकेट और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको नॉलेज मिल जाए कि ये कैसा होता है। और हम सबको दिला सकते हैं जिसको भी जर्मनी में जाना है, चाहे बैचलर डिग्री के लिए चाहे मास्टर डिग्री के लिए। तो हमारे ये क्लाइंट हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो इन्होंने हमें अप्रोच किया और इनको बैचलर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको शो कर रहा हूँ कैसा APS का सर्टिफिकेट होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जर्मन लैंग्वेज में होता है, तो जिसको जर्मन आती है समझ सकता है, जिसको नहीं आती कोई बात नहीं, आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फासुंग गुल्टिश, अब यहाँ पे डेट लिखी, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फ्रॉम से यानी कि वैलिड है, तो डेट हमने लिखी हुई है, बिकॉज क्लाइंट की हमने हाइड की हुई है। बाकी सर्टिफिकेट आपको पता है सर्टिफिकेट होता है। और यहाँ पर जो न्यू दिल्ली में हमने अप्लाई किया, न्यू दिल्ली से हमें मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहीं पर APS का ऑफिस है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब इनको ऑलमोस्ट मिला है ये। और यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट हैं उनका नाम है, इनका सरनेम है सिंह और ये जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देख सकते हो। तो हमारे पास पूरे क्रॉस इंडिया से क्लाइंट्स आते हैं, हर कंट्री, हर स्टेट से। और यहाँ पर लिखा है प्रूफ नुमा। ये प्रूफ नुमा जो है ना, ये है सबसे बड़ी मेन चीज़ जो आपको चाहिए होती है जब भी आप अप्लाई करते हो। और ये जो प्रूफ नुमा है ये यहाँ पर 5 डिजिट होती हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 होती हैं। तो हमने, बिकॉज क्लाइंट का तो हमने हिडन किया हुआ, बस आपको ध्यान रखना है प्रूफ नुमा में 5 डिजिट होंगी, 1 2 3 4 5 और ऑब्लिक के बाद 2 होंगी। ये 2 10 2 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो प्रूफ नुमा है ये है मेन चीज़ जो आपको चाहिए होती है, क्योंकि इसी को फिर आप जब अप्लाई करते हो स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो VFS की वेबसाइट पर आपको
ये प्रूफ नंबर मांगा जाता है। जब आप ये डालते हो उसके बाद ही फिर आपकी प्रोसेस अपॉइंटमेंट के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आगे बढ़ती है। अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको आगे नहीं बढ़ने दिएगा VFS की वेबसाइट पर और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत क्लियर है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो हमारे क्लाइंट्स के आते रहते हैं, ये सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया बैचलर डिग्री के लिए तो स्टूडेंट को लेकर जाएगा बच्चा, CBSE से पढ़ाई की है, 12th क्लास का लिखा हुआ है, ये पुंक्त सालिनी इनके नंबर्स हैं और IELTS में 6 बैंड है हमारे क्लाइंट के। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो सील लगी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब ये आपको ऑनलाइन भेजते हैं और जिस पर ये सील लगी होगी आप समझ सकते हो कि आपको मिल गया है और ये लंबे टाइम तक वैलिड रहता है। तो बस इसको फॉलो कीजिए और थैंक यू सो मच। सुनो, मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, अब आपको पता चल चुका है। तो बहुत सिंपल है आपके लिए, अगर आपने खुद से अप्लाई करना है तो कर सकते हो। अगर आपको हमारे थ्रू अप्लाई करना है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप बीच में फंस गए हो अप्लाई करने के बाद तो भी हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये APS सर्टिफिकेट दिला देंगे और आपका वीज़ा का प्रोसेस भी कर सकते हैं, आपको एडमिशन भी दिला सकते हैं बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, जर्मनी के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।